अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज कुछ बातें मैं आपकी गोशेगुजार करना चाहता हूँ। चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ लॉकडाउन के मुतालिक कि लॉकडाउन के वॉलेटर्स कौन हैं। दोस्तों, तेलंगाना पुलिस की जानिब से 2-3 दिन से जो है ना कई कई खबरें जो है ना हमें सुनने में आ रही है कि जो है ना व्हीकल्स को सीज किया जा रहा है, लोगों के ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, लॉकडाउन का लोग जो है ना वायलेशन कर रहे हैं, लॉकडाउन तोड़ के लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जो है ना हम इस सिलसिले में बस ये जानने की कोशिश करना, मैं आप लोगों के सामने ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो लॉकडाउन वायलेट करते हैं। हमने देखा है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर जो है ना लॉकडाउन वायलेशन के लिए जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है, इनके ऊपर चालन किए जा रहे हैं, इनके ऊपर जो है ना इनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। और कई लोग जो जोमेटो में काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं, जो टेक अवे सर्विसेज काम करते हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अब जो है ना एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलते हैं, जिनके पास पासेस नहीं थे, ऐसे लोगों को जो है ना परेशान किया गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पासेस थे, उसके बावजूद भी उनको मजबूरन जो है ना पासेस के बावजूद जो रोड पर उनका पास था, जो रूट पर उनका पास था, उस रूट से उनको तब्दील करके दूसरी रूट पर जाने के लिए जो है ना उनको मजबूर किया गया। तो ये सारी चीजें 1-2 दिन में हमारे ऊपर निकल के आई। जो है ना ये अजला में भी, सिर्फ हैदराबाद के अंदर नहीं बल्कि अजला में भी ऐसे वाकयात सुनने में आए। अजला में जो सरकारी मुलाजिम है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर जदोकोब किया गया। तो वो लोगों ने जो है ना उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया उन लोगों ने। बहरहाल जो है ये सारी किस्म के वाक़यात 1-2 दिन में हमें जो है ना सुनने को मिले हैं। तो दरहकीकत ये मैं जो है एक बड़ा तबका जो लॉकडाउन का वॉयलेशन कर रहा है, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ ये कौन सा तबका है जो वॉयलेशन कर रहा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो ना आया कि जो है ना ये लोग लॉकडाउन का वॉयलेशन क्यों करते हैं, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये लोग लॉकडाउन का वॉयलेशन कर रहे हैं। और क्या ये सिर्फ जो है जानबूझ के ऐसा वॉयलेशन कर रहे हैं, या फिर क्या ये चाहते हैं कि जो है ना ये पुलिस को परेशान करे, गवर्नमेंट को परेशान करे, और इसी तरह के जो है ना हंसी मजाक में ये लोग वॉयलेशन कर रहे हैं। तो ये कैसे लोग हैं जो वॉयलेशन करते हैं। तो एक जो बड़ा तबका है जो वॉयलेशन नहीं है, जैसे आपने पिछले 2 दिनों से देखा होगा वीडियोस के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर, कि ये वो लोग हैं जो अपने घरों से निकलते हैं सुबह किसी काम की तलाश में निकलते हैं। उनका काम होता है, और जो है ना तकरीबन लोग ऐसे लोग होते हैं जो सुबह घर से निकलते हैं और उनका काम होता है कि शाम तक कोई ना कोई रोजगार तलाश करें, और रोजगार तलाश करके जो है ना वो लोग अपने लिए कुछ आमदनी का जरिया पैदा करें। और वो पैसे जब वो लेकर शाम को अपने घरों को आते हैं, तो वो घरों को जब आते हैं, जब उनके घरों के अंदर चूल्हे जलते हैं, आटा दावल चावल का इंतजाम होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे, बीवी बच्चे और जो है ना उनके बूढ़े माँ बाप, इनके लिए जो है ना वो लोग एक खाने का जरिया बनते हैं और उनके लिए रिस्क का जरिया बनते हैं। ऐसे लोग हैं। अब इनकी मजबूरी ये है कि जो है ना अगर ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, सोचिए ऐसे लोग जो है ना सुबह निकलते हैं और शाम तक ये लोग मेहनत मजदूरी करके पैसे लेकर घर को आते हैं, अगर ये लोग न निकले अपने घर से तो इनके घर वालों की हालत क्या होगी। और पिछले करीबन 1 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है, तो आप जरा सोचिए अपने दिल पे हाथ रख करके 1 महीने से इनके घरों की हालत क्या होगी। इनके बच्चे बिलबिलाते होंगे खाने पीने के लिए, भूख के लिए लोग तरसते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके पास कोई गल्ला नहीं है, इनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इनके पास कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं है, और ना कि इनको कोई अमीर ला के जो है ना पैसे दे रहा है, और ना ही गवर्नमेंट ने इनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया है। लोगों इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इनके पास बैंक में कोई गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन नहीं आती। तो ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के मुतालिक आपको सोचिए कि इनकी जिंदगी कैसे हालात और कैसी कस्मों-खुशी में गुजर रही होगी। तो ये आदमी जो है मजबूरी में बाहर निकलता, तो कितनी मजबूरी है जिसकी वजह से ये लोग बाहर निकलते होंगे, आपको खुद बखूबी इसका अंदाजा हो गया होगा। बहरहाल मैं लॉकडाउन के वायलेटर्स की तारीफ नहीं करता, मगर लॉकडाउन का वायलेशन करने वाला एक बड़ा तबका ये है, तो उनकी हालत ऐसी है। और दूसरे वो मुलाजिम जिनको जो है ना अपनी मुलाजिमत के लिए अपने जो है ना अपने दफ्तरों को जाना जरूरी है, और उनको सबसे पहले ये कह दिया गया कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है ना इनको भी जाने की इजाजत है, जो परमिटेड सर्विसेज के अंदर इनको भी जाने की इजाजत है। लेकिन जब वो जाने के लिए निकले हैं तो उनको जो है ना उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई, उनको परेशानी में मुब्तला कर दिया गया। आपने देखा होगा किस तरह के जोमेटो और स्विगी के लोगों ने कहा कि हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं तो हमको इतने पैसे आते हैं, जिसमें हमारा इतना सा पेट्रोल का खर्चा निकलता है और इतने पैसे हम घर लेके जाते हैं। तो सोचिए उनके घर के लोग जो है ना सुबह शाम तक मेहनत मजदूरी करके उनका बच्चा लेके आ रहा, उनका घर का बड़ा आदमी लेके आ रहा, तो वो लोग किस उम्मीद में घर में बैठे होंगे। और ये लोग जानबूझकर बाहर निकले? क्या इनको पता था कि जो है ना ये चीजें, उनको तो ये खबर थी कि हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं। उनको ये पता था कि हमारे लिए ये परमिशन दिया गया है कि हम बाहर निकले और काम कर सकते। लेकिन जब वो लोग रोड पे पहुंच के चेक पॉइंट्स पे आते तो वहां पर पुलिस इनको जबरदस्ती पकड़ती है, और पकड़ इनके साथ इस तरह की हरकतें की जा रही। भाई
ये देखिए आए दिन कुछ ना कुछ वायलेशन के मामला सामने आ रहे हैं। जो लोग जानबूझकर वायलेशन करते हैं और जो लोग बिना कोई ज़रूरत के सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उसका मुतालबा हम लोग भी करते हैं। क्योंकि ऐसे चंद लोग जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनकी वजह से तो दूसरे गैर ज़रूरी के लोग मुतासिर हुए हैं। अब देखिए पिछले दिन हमको एक वाकया सुनने में आया कि जो है ना छत्तीसगढ़ के अंदर एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक लड़के को जो वैक्सीन लेने के लिए जा रहा था उसका फोन तोड़ दिया, उनको जो है ना उसको थप्पड़ मारकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाद में उन्होंने माफी मांगी, मतलब उनको एहसास होगा कि उन्होंने गलती की। तो ये दोस्तों ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि लॉकडाउन अमल में आया है। और इसको जानने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि लॉकडाउन अमल में क्यों आया, लॉकडाउन आने की जरूरत क्या पड़ गई। लॉकडाउन इसलिए आया क्योंकि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसकी सेकंड वेव के चलते नतीजे कई लोगों को जो है ना इसका शिकार बनना पड़ा। कई लोगों को जो है ना इस बीमारी में मुब्तला हुए उनको इलाज के लिए दवाखानों जो है ना रखा गया। कई लोग जो है ना इलाज में कामयाब इलाज के साथ वापस आए और कई लोग मर गए, इसके भेंट चढ़ गए। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो है ना पिछले साल जब पैंडेमिक आया था 2000 में इंडिया में, तो उसी वक्त जो है ना एक वार्निंग दे दी गई थी कि इसकी सेकंड वेव भी दुनिया में आने वाली है। बल्कि उस वार्निंग के चलते अगर क्रिटिक्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात को माना जाए तो हिंदुस्तान के अंदर ये पैंडेमिक बहुत ही बुरी तरीके से मुतासिर करेगा। 2021 में इसकी वार्निंग दे दी गई थी और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए गवर्नमेंट को बता दिया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था कि मेडिकल और फाइनेंशियल प्रिकॉशनरी मेजर्स गवर्नमेंट लेती। मेडिकल मेजर्स के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव करती जिसके लिए लोगों को पूरा वैक्सीनेट किया जाता। और दूसरा जो है ना अगर आदमी वैक्सीनेट नहीं होने पर भी या नहीं लेने पर अगर जो है ना आदमी इसका शिकार हो गया तो उसके इलाज के लिए मेडिकल प्रॉपर फैसिलिटीज का इंतजाम किया जाता। ये दोनों चीजें जरूरी थी और दोनों चीजें भी नहीं हुई। ये दोनों चीजें न होने के अलावा जो है कोरोना के जो है पूरे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई और कई जगहों पर जो है ना जल से जुलूस हुए, इलेक्शन रैलीज हुए, रिलीजियस जो है ना कांग्रेगेशंस हुए और जो है ना सारी चीजें तलखीद बनती रही। सब लोग को मालूम था क्या हो रहा है। बहरहाल मैं उसके जो है ना उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। बहस के अंदर बोलने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट कोई जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली जिसकी वजह से पैंडेमिक बहुत ही तेजी से फैल गया और बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली पैंडेमिक ने। अब होना और क्या चाहिए था? और एक गवर्नमेंट को मेजर ये लेना था कि जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, पुअर फैमिलीज है, ये लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है इसी हालत में। तो इनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान बनाना चाहिए था, कोई फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने वो प्लान नहीं बनाया और वो नहीं बनाने के चलते गवर्नमेंट को आज इतने सारे फैमिलीज जो करीब 50% जो है फैमिलीज जो पुअर फैमिलीज है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम घेरनी पड़ी कि लॉकडाउन की वजह से एक महीने से उनके घरों में राशन नहीं है और वो जो है ना परेशानी में मुब्तला है। और उसके चलते वो लोग जो है ना कुछ लोग उसमें से लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बहरहाल जो है ये ऐसा मसला है कि ये गवर्नमेंट की गलती है और उस गवर्नमेंट सही तरीके से इसका जो है ना जो है इसके स्टेप्स नहीं उठा सकी, इसके लिए कोई तैयारी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आम आदमी परेशानी पड़ा हुआ है। और आम आदमी बेचारा मजबूरी में है, उसका क्या कर सकते हैं? अगर जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया, अगर लॉकडाउन तोड़ दिया तो भूख से मर जाएगा। अगर लॉकडाउन नहीं तोड़ेगा, घर में बैठेगा तो भूख से मर जाएगा। अगर लॉकडाउन तोड़ दिया और लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो पुलिस की मार पड़ेगी, उसको डंडे पड़ेंगे, लाठी चार्ज होगा उसके ऊपर। वह इसी हालत में वो बेचारा ऐसी हालत में है कि पीछे गड़ा है, सामने खाई है, ऐसी हालत में उसकी जिंदगी गुजारना है। बहरहाल मैं ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन जो आया है उसके गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स है, उसको तो हमको फॉलो करना है। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लॉकडाउन के रूल्स फॉलो करिए, उसको वॉलेट मत कीजिए। अब परेशानी मुसीबत जो है वो तो आ गई है, वो बुलाने से आई नहीं बुलाने से आई, वो आ गई। अब उसमें हमको अल्लाह से दुआ करना है कि जो है ना जल्द से जल्द परेशानी दूर हो जाए। और गवर्नमेंट से मेरी इसमें गुजारिश ये है, गवर्नमेंट से, लीडर से और अमीर लोगों से गुजारिश ये है और एनजीओ से गुजारिश ये है कि ये लोग जो परेशान हाल है, जो लॉकडाउन की चलते जो है ना घर में फंसे हुए हैं, इनके लिए कोई राशन पानी का इंतजाम करे, इनके जरूरी फैसिलिटीज लिए कम से कम जो है ना लॉकडाउन खत्म हो गया तो उनकी जरूरी फैसिलिटीज का ख्याल रखें ताकि ये लॉकडाउन का जो है वायलेशन ना हो और ये बार बार वायलेशन की जो है ना परेशानी ना आए। लिहाजा जो है ना मुख्तसर सी कुछ बातें थी जो मैं कुछ छोटे वक्त में आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। मजीद इस तरह से और मैं जो है ना आपके लिए जो है अपडेट्स लेके आऊँगा और कई चीज़ें हैं जो हमको बताऊँगा लॉकडाउन से रिलेटेड चीज़ों को।
और लॉकडाउन क्यों आया, लॉकडाउन आने की वजह क्या है, और इसके मेडिसिन के ताल्लुक से और इसके पीछे जो पूरी जो है ना क्रोनोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले और मजीद जो है ना वीडियोस में बताऊंगा। आप लोग जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जो है ना ये बात पहुंचाइए और मेरे मजीद वीडियोस का इंतजार करिए। इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके सामने फिर हाजिर होगा इंशाल्लाह। चलिए, खुदा हाफिज़।